नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से आरोग्य बना रहता है, घर का वास्तु दोष दूर होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है और सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। ऐसे ही 5 वृक्षों के नाम, उनकी उत्पत्ति की कथा और उनकी महिमा जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, बिल्कुल सटीक तरीके से आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक वृक्ष ऐसा है जिसे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लाया गया। यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और इसे देवताओं ने ले लिया। इंद्र ने इसे स्वर्ग में लगाया। हम बात कर रहे हैं पारिजात के पौधे की, जिसे हार श्रृंगार भी कहा जाता है। यह पौधा देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प खिला करते हैं जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस पौधे की महिमा भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में दी गई है। इसे घर में लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तनाव और चिंता उस घर से कोसों दूर चले जाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे आपका और मेरा प्रेम सदैव अटूट बना रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि यह आशीर्वाद तो केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि मैं 1000 कमल के पुष्पों से भगवान शंकर का अर्चन करूं। माता लक्ष्मी ने जब 1000 कमल के पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाना आरंभ किया तो उसमें 2 कमल के पुष्प कम पड़ गए। माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु सदैव मेरे वक्ष स्थल की तुलना खिले हुए कमल के पुष्पों से किया करते हैं, तो उन्होंने अपने वक्ष ही काट कर भगवान शंकर को चढ़ा दिए। वहाँ पर महादेव पार्वती सहित तुरंत प्रकट हो गए और माता लक्ष्मी के कटे हुए वृक्षों को उन्होंने अमृत से सींचा। वहाँ अमृत से सिंचन करते ही बिल्व का वृक्ष प्रकट हो गया। इसीलिए श्री सूक्त के 6ठे श्लोक में कहा गया है, आदित्य वर्णे तमसो अधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो अक्ष बिल्वः। अर्थात हे सूर्य के समान कांति वाली आपके तप से ही बिल्व के वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए बिल्व के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह जिस घर में होता है वहाँ दरिद्रता कभी निवास नहीं करती और इसका घर में रहना बहुत ही शुभ है। एक बार संपूर्ण पृथ्वी जल में निमग्न हो गई। सभी चराचर जीव जल में डूब गए। उस समय ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया और भगवत दर्शन की इच्छा से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके आंसू पृथ्वी पर जिस जगह गिरे वहाँ आंवले का वृक्ष पैदा हो गया जो फलों से लदा हुआ था। वृक्षों में सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण इसे आदि रोह भी कहा जाता है। यह कथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में दी गई है। पद्म पुराण में भी आंवले के वृक्ष का बहुत माहात्म्य दिया गया। इसका सेवन करने से आयु बढ़ती है, इसके जल को पीने से धन का संचय होता है और इससे नहाने से दरिद्रता दूर होती है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर देवते और प्रेत आत्माएं कभी निवास नहीं करती। इसका घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में ही आंवले से एक प्रेत आत्मा की मुक्ति की कथा भी आती है। एक बार महर्षि औरव के बहुत ही सुंदर पुत्री हुई। उन्होंने उसका नाम शमी रखा। शमी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उसका विवाह औरव ऋषि ने धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो वह शमी को उसके माता पिता के यहाँ छोड़कर शौनक ऋषि के आश्रम में चला गया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मंदार शमी को उसके माता पिता के यहाँ से लेकर गृहस्थ आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि गृहस्थ आश्रम शुरू करने से पूर्व अपने गुरु शौनक का आशीर्वाद ले लिया जाए। जब ये दोनों शौनक ऋषि के आश्रम में जा रहे थे तो मार्ग में इन्हें वृषुंडी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वृषुंडी ऋषि गणेश जी के परम भक्त थे। उन्होंने गणेश जी से गजमुख होने का वरदान प्राप्त किया था, अर्थात वह स्वेच्छा से हाथी के समान मुंह बना सकते थे। इन दोनों को इस बात का पता नहीं था। ये जब वृषुंडी ऋषि के आश्रम में गए तो संयोगवश उन्होंने गजमुख रूप धारण कर रखा था, अर्थात हाथी के समान मुंह बनाकर वह तपस्या कर रहे थे। इन दोनों को उनका यह स्वरूप देखकर हंसी आ गई। वृषुंडी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शमी और मंदार को वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। और ऐसे वृक्ष जिन पर कोई पशु पक्षी शरण न ले और जिनके फल और पत्ते किसी के भी खाने के काम न आए। ये दोनों वृक्ष बनकर ऋषि के आश्रम में ही स्थित हो गए। शौनक ऋषि के पास जब मंदार नहीं पहुंचा तो वे उसे खोजने औरव ऋषि के आश्रम में गए।
ये दोनों ऋषि जब प्रसूति ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो इन्हें सारा वृतांत याद हुआ। औरव ऋषि ने शमी की यह दशा देखकर रो रो कर अपने प्राण त्याग दिए और उनका तेज शमी के पौधे में समा गया। इन दोनों ने गणेश जी की घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। गणेश जी इनकी तपस्या से खुश होकर इन्हें आशीर्वाद देने आए। गणेश जी ने कहा, मैं अपने परम भक्त भृशुंडी का श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन आज से मेरा निवास तुम दोनों में रहेगा। जिस भी घर में तुम रहोगे वहाँ पर सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम दोनों के पुष्पों और पत्रों के बिना मेरी पूजा अपूर्ण समझी जाएगी। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व शमी के वृक्ष की पूजा की थी, क्योंकि इसे विजय श्री दिलाने वाला माना जाता है। इसी कारण इन दोनों वृक्षों का घर में होना बहुत ही शुभ है। तो यह थे वे 5 वृक्ष, उनकी उत्पत्ति की कथा और महिमा। मुझे आशा है यह आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।